मार्केट वॉइसेस में आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी के सीईओ महेश पाटिल सर इंतजार करते हो। महेश सर, सॉरी थोड़ा डिले के साथ आपके पास आ रहा हूं। महेश सर, जब आज बातचीत हो रही है, लेने के ऑप्टिमिज्म तो काफी है। निफ्टी बैंक नए रिकॉर्ड उच्चतम स्तर छूता चले जा रहा है। निफ्टी ऑलमोस्ट वहां पे आके खड़ा हुआ था। इस तरह की बढ़िया मूड माहौल बदलने के पीछे वाकई रीजन क्या है? ना हमारा रिजल्ट सीजन बहुत सुधरा है, ना ऐसा भी नहीं है कि रिलेटिव वैल्यूएशंस बहुत कंफर्टिंग हो गए हों। जो थे कुछ दिन पहले, तस्वीर वैसी की वैसी है। ट्रेड डील भी अटकी हुई है, कोई अपडेट आ नहीं रहे। तो इस तरह का ऑप्टिमिज्म, इस तरह की चाल, ये बदल क्यों गई भारतीय बाजारों की? गुड मॉर्निंग आशीष जी। आपकी बात सही है कि अभी तक जो थे अभी लास्ट 3-4 क्वार्टर से जो माहौल था, राइट, वो इतना अच्छा नहीं था इक्विटी मार्केट्स के लिए। बट अगर आप यहाँ से अगर आगे देखते तो काफी चीजें बदल रही हैं और इसके कारण मार्केट में भी पॉजिटिव सेंटिमेंट और इम्प्रूवमेंट दिखाई दे रहे हैं। अगर बात करें तो पहली बात तो अर्निंग्स की बात करें, जैसे आपने बात की अर्निंग्स ये क्वार्टर में Q2 में इतने अच्छे नहीं थे, सही बात है। लास्ट 3-4 क्वार्टर से एक्चुअली जो अर्निंग्स ग्रोथ है वो लगभग मिड सिंगल डिजिट के आसपास है। बट अभी यहाँ से हमें दिख रहा है कि जो ग्रोथ है वो बढ़ती हुई डबल डिजिट 11-12% के आसपास आती हुई दिखाई दे रही है। और उसका कारण ये है कि एक तो बेस अच्छा आपका हो गया है, दूसरा है कि जो इम्प्रूवमेंट जो गवर्नमेंट ने जो कोशिश की थी कंजम्पशन को स्टिमुलेट करने में, बजट में जैसे टैक्स रेट कट हुआ था, अभी जीएसटी रेट कट हुआ है, तो उसका जो इम्पैक्ट है, पूरा इम्पैक्ट ग्रोथ पे, वो आपको थर्ड क्वार्टर से दिखाई देना पड़ेगा। आई मीन ये टाइम फेस्टिव सीजन भी अच्छा था। सो यहाँ से जो अर्निंग्स ग्रोथ जो है सबसे मुख्य कारण है बाजार को चलने के लिए, वो हमें दिख रही है कि वो लगभग 12-13% के आसपास रहेगी अभी। तो वो एक पहली बात है। दूसरी बात, आरबीआई की जो पॉलिसी जो है वो भी अभी काफी लूज हो गई है। आरबीआई ने ऑलरेडी 100 बेसिस पॉइंट रेट कट किए हैं। उसका जो इम्पैक्ट आता है ग्रोथ पे वो थोड़ा लैग के बाद आता है, ऑलमोस्ट 6 मंथ्स और 9 मंथ्स लैग। तो वो भी हमें दिखाई देगा। और आगे जाके भी हमें लग रहा है कि और रेट कट होंगे दिसंबर महीने में, जिस तरह से इन्फ्लेशन अभी लोएस्ट लेवल पे आके खड़ा हुआ है, तो वहां पे भी लग रहा है कि रेट कट होगा। तो वो एक इजी जो बोलते हैं ना पॉलिसी, उसके कारण अभी बैंक्स के ऊपर जो रेस्ट्रिक्शंस थी, एनबीएफसीज के ऊपर रेस्ट्रिक्शन ज्यादा थी लेंडिंग के लिए, वो काफी ईज ऑफ हो गई है। सो लिक्विडिटी सिचुएशन जो है ओवरऑल मार्केट में वो इम्प्रूव हो रही है। तीसरा कारण मैं बताऊंगा कि इंडिया का जो मार्केट है अभी, जो अब ये पूरे कैलेंडर ईयर में अगर देखे जाए तो ऑलमोस्ट 23-24% से अंडर परफॉर्म किया है ग्लोबल मार्केट, स्पेशली इमर्जिंग मार्केट से। इसके कारण जो इंडिया का जो प्रीमियम था, रिलेटिव प्रीमियम जो बात करते हैं, काफी महंगा हो गया था एक साल पहले, वो अभी आके ऑलमोस्ट जो हिस्टोरिकल एवरेज लेवल है उसके आसपास आकर खड़ा हो गया है। और हमने देखा है कि अभी फॉरेन इन्वेस्टर्स जो बिकवाली कर रहे थे बाड़ी मारा में, अभी लास्ट 1-2 महीने से हमें दिख रहा है कि वहां पे थोड़ा पॉजिटिव सेंटिमेंट आ रहा है। तो रिलेटिव वैल्यूएशन की अगर बात करें ग्लोबल, तो इंडिया भी इतना एक्सपेंसिव नहीं है। और फाइनली अगर बात करें तो मैक्रो सिचुएशन की अगर बात करते हैं तो ऑयल प्राइसेस नीचे आके है आई है अराउंड $63। बट मोर इम्पोर्टेंटली जो ट्रेड डील की आप बात कर रहे हैं, जिसके कारण मार्केट को 3 महीने पहले मार्केट नीचे आ गया था, वहां पे भी ऐसे दिख रहा है कि जल्दी में ही ट्रेड डील हो जाएगी। जिस तरह से बातचीत चल रही है यूएस और इंडिया के बीच में, ऐसा लग रहा है कि अभी बहुत ही जल्दी ट्रेड डील साइन हो वो जाएगा, ऑप्टिमिज्म दिख तो भी वो रहा भी है। एक पॉजिटिव रहेगा मार्केट के लिए। महेश सर, एक टफ जॉब है, एक लीडिंग एएमसी का सीईओ, दूसरों का पैसा मैनेज करना, उस पैसे में रिटर्न्स जनरेट करना, सुपीरियर रिटर्न्स जनरेट करना। तो ऐसे में वो यूजुअल दिग्गज स्टॉक्स में सब पैसा लोकेट करते हैं। एज सीईओ वो अल्फा जनरेट करने के लिए आप कौन सी थीम्स पे दाव लगा रहे हो? आपकी बात सही है, स्पेशली जब हम बड़ी मात्रा में पैसे मैनेज करते हैं, ऐसा नहीं कि छोटी, तो हमें काफी बड़ा पैसा डिप्लॉय करना रहता है। तो हम लोग नॉर्मली देखते हैं कि जो सेक्टर्स अंडर परफॉर्म किए हैं लास्ट 1-2 साल में, और जहां पे हमें लग रहा है कि वहां से अभी इम्प्रूवमेंट हो सके, तो वहां पे क्या है, वो सेक्टर अंडर ओन्ड है, वहां पे ज्यादा लोग देख नहीं रहे हैं। और वहां पे हम एक काउंटर सिक्लिकल बात करते हैं ना, जो वो हम डिप्लॉय कर सकते हैं, जहाँ पे शायद इमीडिएटली नहीं एक नेक्स्ट क्वार्टर में, बट अगले 1 साल में हमें वहां पे काइंड ऑफ इम्प्रूवमेंट दिख सकती है।
तो अगर वो नजरिए से हम लोग अगर देखते हैं तो सेक्टर जैसे हुए फॉर एग्जांपल अभी कंजम्पशन ओरिएंटेड सेक्टर है, राइट, कंज्यूमर स्टेपल्स जो है वहां पे काफी अंडर परफॉर्मेंस हुई है, उनके नतीजे भी खराब थे, वॉल्यूम ग्रोथ वीक थी। बट ऐसा लग रहा है कि यहाँ से अभी थोड़ी इम्प्रूवमेंट आनी चाहिए सेकंड हाफ से कंज्यूमर गुड्स में, और जीएसटी कट्स का भी बेनिफिट मिलना चाहिए। वो एक सेक्टर है। उसके अलावा ऑटो सेक्टर है। ऑटो ऑटो सेक्टर में हमने जीएसटी कट के बाद एक रैली देखी थी, अभी थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा है। बट आगे जाते हुए आपको ये जो 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 नई नई वेज इंक्रीजेस आएंगे पीएसयू एम्प्लॉइज के लिए, वेज रिवीजन, उसका भी बेनिफिट मिलेगा। तो ऑटो सेक्टर में लास्ट 2-3 साल से वॉल्यूम, लास्ट अगर 5 साल में देखोगे तो वॉल्यूम ग्रोथ खाली 4-5% के आसपास ही है। तो वहां पे गुंजाइश है कि आपको आपको अगले कुछ सालों में वहां पे हाई सिंगल डिजिट ग्रोथ दिख सकती है। उसके अलावा जैसे बैंकिंग सेक्टर हुआ, बैंकिंग सेक्टर में भी लास्ट 2-3 क्वार्टर से नतीजे इतने अच्छे नहीं थे, मार्जिन में प्रेशर था बिकॉज इंटरेस्ट रेट ऊपर आ रहे थे, इंटरेस्ट रेट कट हुआ था। बट यहाँ से एक तो क्रेडिट ग्रोथ जो 9-10% के आसपास चल रही थी, वहां पे तो हमें अभी थोड़ी इंप्रूवमेंट दिखाई दे रही है, स्पेशली रिटेल साइड में। जो एनपीएस के जो कंसर्न थे वो भी हमें कम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो बैंकिंग सेक्टर में एक तो आपको क्रेडिट ग्रोथ बढ़ेगी, जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन में प्रेशर था वो भी एक क्वार्टर से अभी स्टडी हो जाएगा। अगले ये क्वार्टर में सीआरआर कट जो होगा उसका बेनिफिट मिलेगा मार्जिन के ऊपर। परफेक्ट। तो बैंकिंग सेक्टर के जो स्टॉक्स है, स्पेशली लार्ज प्राइवेट बैंक्स है, वो इतने महंगे हैं नहीं अभी, अभी लॉन्ग टर्म के हिसाब से तो देखोगे फिर तो वो वहां पे वे पॉजिटिव दिख रहा है। इंश्योरेंस सेक्टर में भी बैंकिंग, ग्रोथ तो बेसिकली ठीक ठाक आप कह दिख रहे रही है, हो यहाँ जो पे जो डोमेस्टिक थीम्स हैं उसी पे यस ज्यादा कन्विक्शन, कंजम्पशन, उसी पे है। स्टेपल्स, ऑटो, और बैंकिंग, इंश्योरेंस, इन थीम्स को रडाप। मैं सर किसी और दिन ये चर्चा को और कंटिन्यू करूंगा। थैंक यू सो मच आज जुड़ने के लिए। मेरे ख्याल से